हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 12 साउंड, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि साउंड क्या होता है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। और जब भी वो प्रोड्यूस होता है तो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है उसमें से एक सेंस ऑर्गन में सुनने में मदद करता है, जो है कान। इट ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ वेव, और ये वेव के थ्रू ट्रेवल करता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं वेव। वेव क्या होता है? तो अ वेव इज अ ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी डैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव एक ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, कोई भी मीडियम के अगर डिस्टर्ब किए करेंगे तो वहाँ भी एक वेव क्रिएट होगा। तो आप पूछिएगा मीडियम क्या होता है? मीडियम कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, रबड़। ये रबड़ भी हमारा एक मीडियम है। अगर ये मीडियम है रबड़, अगर हम इसको स्ट्रैच किए, आफ्टर डेट हम लोग इसको डिस्टर्ब किए, ये हाथ से देखिए डिस्टर्ब किए, देखिए यहाँ पे वेव क्रिएट हुआ। तो इसी को बोलेंगे हम लोग वेव। जो डिस्टर्ब जो क्रिएट हुआ उसको यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होगा। आफ्टर डैट वेव भी दो प्रकार के होते हैं। वेव सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और एक मैकेनिकल वेव होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अ वेव डैट कैन बी ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। एक ऐसा वेव जो वैक्यूम में ट्रेवल करे। और ये सॉलिड लिक्विड और गैस, और सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, कुछ किसी में भी ट्रेवल कर सकता है। तो एक ऐसा वेव जो वैक्यूम में ट्रेवल करे उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वैक्यूम हम लोग उसे बोलेंगे जिसमें जहाँ इम्पटी स्पेस हो, जहाँ कुछ भी एयर ना हो, एयर का पार्टिकल्स ना हो, उसे बोलेंगे हम लोग वैक्यूम्स। इट्स स्पीड इज़ मोर देन मैकेनिकल वेव, और इसका स्पीड ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल वेव का। अब इसका स्पीड ज़्यादा होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा रहता है। इन वैक्यूम इट स्पीड इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्पीड ऑफ वैक्यूम है, स्पीड ऑफ वैक्यूम उसका जो स्पीड है 3 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड से, इतना स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का देख सकते हैं, और रेडिएशंस। और रेडिएशन जैसे मान लीजिए आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑल रेडिएशन, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ होता है। और इट कैन ऑल्सो ट्रेवल विदाउट वैक्यूम, और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल वैक्यूम में ट्रेवल करे, ये विदाउट वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा। तो इसको भी हम बोलेंगे ये एयर के पार्टिकल्स, सॉरी एयर में भी ये ट्रेवल कर सकता है। आफ्टर डेट हम लोग देखते हैं मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव, अ वेव दैट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। एक ऐसा वेव जो केवल एयर के पार्टिकल्स और केवल एयर के पार्टिकल्स में ट्रेवल करेगा। बट जो वैक्यूम है, वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करेगा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा और एयर के पार्टिकल्स में भी ट्रेवल करेगा। बट मैकेनिकल वेव केवल एयर में ट्रेवल करेगा, ना ही वैक्यूम में ट्रेवल करेगा। इट कैन ट्रेवल ओनली सॉलिड लिक्विड और गैस में ही ट्रेवल करेगा। इट्स स्पीड इज लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसका स्पीड बहुत ही कम होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दे नीड मीडियम टू ट्रेवल, और इसके मीडियम की ज़रूरत होती है। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन इसे रहता है मीडियम की ज़रूरत ट्रेवल करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, स्प्रिंग साउंड वेव जो हम अभी बोल रहे हैं, तो ये भी एक साउंड वेव भी मैकेनिकल वेव है। अब साउंड आपके जगह कैसे पहुंचता है, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं ये हमारा कान हुआ, मान लेते हैं। आफ्टर डेट देखिए, हम लोग यहाँ सबसे पहले देखिए, ये हमारा रबड़ था। अगर हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये जो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ये डिस्टर्ब हुआ पार्टिकल्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्टिकल्स है, इसको यहाँ आगे और पीछे टू एंड फ्रो मोशन होगा। टू एंड फ्रो मोशन मतलब मान लीजिए टू एंड फ्रो मोशन होगा, मतलब आगे और पीछे जरूर होगा। तो यानी आगे और पीछे तो होगा, तो फिर यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स रहेंगे, यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी मान लेते कान, तो यहाँ से यहाँ धीरे आगे और पीछे दोनों होगा। तो ये वाला भी पार्टिकल्स को पुश करेगा और पुल करेगा, तो ये आगे जाएगा, फिर दूसरा पार्टिकल को पुश करेगा, पुल करेगा, उसके बाद हमारे कान में सुनाई देती है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव क्या होता है।
तो पहला नंबर में आता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसफर वेव किसको कहते हैं? तो दीज आर दोज टाइप्स ऑफ वेव इन विच द डायरेक्शंस ऑफ वेव इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये ऐसा टाइप्स ऑफ वेव है जो ये ट्रांसवर्स वेव, ये मैकेनिकल वेव का ही पार्ट है, मतलब इसको मीडियम की जरूरत ही पड़ेगी। तो ये जो मीडियम रहेगा वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बनाएगा, मतलब जो ये मान लेते ये हमारा हुआ एक वेव, आफ्टर डैट ये वेव हुआ, तो ये जो वेव होगा तो जो ये पार्टिकल्स और वेव मतलब वाइब्रेट करेगा, तो पार्टिकल्स हमारा जो है अप एंड डाउन होगा, बट जो वेव है वो इधर जाएगा। तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे एक 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं पार्टिकल्स है और ये मान लेते हैं वेव इधर जाएगा और जो पार्टिकल्स है अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन, तो मतलब यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है, बाकी पार्टिकल्स इधर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है, परपेंडिकुलर फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। जैसे डेली लाइफ एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक रबड़ है, अगर हम इसको नीचे नीचे इसको पुल करेंगे और आफ्टर ऊपर क्रिएट करेंगे तो ये हमारा ऊपर और नीचे होगा, तो यहाँ पे जो वेव होगा, जो हमारे यहाँ पे जो वेव होगा, जो अप एंड डाउन होगा इसका पार्टिकल, और वेव इधर जाएगा, तो इसी को बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल रिपल्स इन वाटर। आप अक्सर आप लोग नहीं गए कहीं तालाब के किनारे और नदी के किनारे गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो तालाब के किनारे अगर आप स्टोन को फेंकेंगे, देखिए अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है, तो उसी को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, वहाँ क्रिएट होता है, तो उसी को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। आइए आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, दीज आर दोज टाइप्स ऑफ वेव इन विच द particle of wave is exactly parallel to the directions of particle waves। ये ऐसे टाइप्स ऑफ वेव हैं जो पार्टिकल्स और जो साथ में जो वेव है वो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा। दोनों सेम डायरेक्शन। एग्जांपल साउंड और स्प्रिंग, जो हमारा साउंड वेव है वो भी सेम डायरेक्शन में एग्जैक्टली पैरेलल, यानी जो जैसे ये मान लेते हैं ये पार्टिकल्स, यहाँ पार्टिकल्स है और ये वेव है, तो पार्टिकल्स और वेव, पार्टिकल्स भी इधर ही जाएगा और वेव भी इधर जाएगा, तो दोनों पैरेलल बनाएंगे, तो उसी को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, यही रबड़ को अगर हम इधर कराएंगे, इधर कराएंगे, देखिए ये इधर इधर जा रहा है, यहाँ से इधर फिर यहाँ से इधर, तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट अप एंड डाउन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। आफ्टर वी हैव टू गेटिंग कैरेक्टर स्केच ऑफ साउंड वेव देखेंगे। तो साउंड वेव का कैरेक्टर स्केच सबसे पहले देखेंगे, तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो कैरेक्टर स्केच साउंड का देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और स्पीड वेव, ये सब हम लोग देखेंगे। कैरेक्टर स्केच को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं फिगर ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव को देखते हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा हुआ ऑब्स्टेकल, यानी इसको बोलेंगे ओरिजिन। अगर हम कोई भी अगर धागा को मान लेते कहीं से अगर यहाँ से बांध देंगे और यहाँ एक धागा खींचेंगे, अगर हम लोग ये धागा को केवल ऊपर करेंगे तो देखिएगा आप इस टाइप का फॉर्मेशन बनाता है, तो उसी को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ये भी एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ से यहाँ इस तरह टाइप का फॉर्मेशन हुआ, तो इस टाइप का फॉर्मेशन हुआ, तो ये हुआ हमारा मीन पोजीशन, और ये जो हुआ हमारा ये हुआ एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन आपको नहीं समझ में आता, तो देखिए मान लेते एक ऑब्स्टेकल ये है, अपडेटेड ऑब्स्टेकल ये है, तो अगर हम इसको एक थ्रेड से बांध देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक बॉल को टांग देंगे, आफ्टर डेट हम लोग इधर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ कहीं न कहीं लास्ट पोजीशन ले जाएगा ये बॉल, वापस फिर इधर आना चाहेगा, तो जो लास्ट पोजीशन ले जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे, और इसको जो ये सबसे पहले जो रेस्ट में था उसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन, और जो लास्ट में जब तक उसके बाद ये बॉल इधर तो जाना चाहेगा, फिर ये यहाँ ले मीन पोजीशन आएगा, फिर ये इधर चल जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन ले, तो यहीं कहीं यहाँ ले चल जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये लास्ट में इधर जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा जो यहीं पे रुकना चाहेगा, तो इसी को बोलेंगे मीन पोजीशन। तो ये हुआ हमारा मीन पोजीशन, बाकी ये हमारा जो हुआ ये एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। आफ्टर दैट देखिए इसको जो ये जो ऊपर दो इसको बोलेंगे क्रिस्ट और इसको बोलेंगे ट्रफ, एंड आफ्टर डैट ये इसको यहाँ से बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये सब हम पढ़ेंगे आगे, तो हम आप बता देंगे बाद में फिगर में, बस इतना याद रखिए। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव रहता है, अगर आपको स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करते हैं, आप छोड़ देते हैं, तो देखिए अप एंड इस तरह टाइप का मोशन होता है, तो उसी को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे होता है जो ज़्यादा मतलब मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है, ऐसे ऐसे हो रहा है। आफ्टर डैट देखिए यहाँ से हल्का सा
क्रिएट होता है। तो देखिए जो यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे जो ये ज़्यादा मतलब हल्का सा कम स्पेस ले रहा है तो इसको हम बोलेंगे कंप्रेसर। और बाकी जो ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो इसको बोलेंगे रैरिफैक्सर। इतना याद रखिए, इसको बोलेंगे ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है या तो ये कंप्रेसर, ये रैरिफैक्सर। मतलब यहाँ डेंसिटी होगा आपका ज़्यादा होगा यहाँ पे, बट यहाँ जो डेंसिटी होगा वहाँ कम होगा। तो यही ये डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे कंप्रेसर, यहाँ डेंसिटी कम है इसको बोलेंगे रैरिफैक्सर। आइए हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ से। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ वेवलेंथ एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ मीडियम टू ट्रेवल इज 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं जो जितना भी नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा कोई भी मीडियम में तो 1 सेकेंड में, तो उससे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उसे कहेंगे, मान लीजिए अगर हम 1 सेकेंड में यही वाला रस्सी को अगर हम 1 सेकेंड में मान लेते इतना बार हमारा क्रिएट हुआ, ठीक है, इतना बार क्रिएट हुआ तो हम लोग बोलेंगे इसको कितना फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ इसको बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ ले इसको बोलेंगे एक वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ और एक आधा वेवलेंथ, यानी हम लोग 2.5 वेवलेंथ बोलेंगे। तो 2.5 वेवलेंथ बोलेंगे और एक और आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इसको 3 वेवलेंथ बोलेंगे। आफ्टर डैट 3 वेवलेंथ इसको बोलेंगे तो 1 सेकेंड में हमारा यहाँ 2.5 वेवलेंथ प्रोड्यूस हुआ है। तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे 1 सेकेंड में हम इसको बोलेंगे 2.5 फ्रीक्वेंसी। तो 2 पॉइंट कुछ नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ मान लीजिए यहाँ पे एक और यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया तो यानी 3 फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुआ। तो इट ऐसा ही यूनिट इट इज हर्ट्ज और सेकेंड का पावर -1। मतलब इसका ऐसा ही यूनिट हर्ट्ज भी होता है और सेकेंड पावर -1 भी होता है। इतना याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्यू। ये वी है, इसको हम लोग न्यू बोलते हैं, इसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर डैट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वेवलेंथ किसे कहते हैं? आप लोगों ने अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है 1 सेकेंड में, तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। बट जो वेवलेंथ है उसको क्या कहेंगे? तो देखिए वेवलेंथ को किसे कहेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive क्रिस्ट ऑन ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन 2, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 हमने कुछ ही सेकेंड में बताया था कि जो ये मीन और एक्सट्रीम पोजीशन है, तो जो ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं, जो ऊपर वाला जो मीन पोजीशन के ऊपर में है उसको बोलेंगे क्रिस्ट, और जो नीचे वाला को सबसे नीचे वाला को उसको बोलेंगे ट्रफ। आफ्टर डैट उसके बाद हम लोगों ने बताया था जो 2 सक्सेसिव, एक सक्सेसिव मतलब यहाँ से यहाँ ये क्रस्ट से लेकर ट्रफ पे जाएगा, फिर ट्रफ से लेकर क्रस्ट पे जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ ये कितना लेंथ हुआ तो उसको बोलेंगे इसको बोलेंगे वेवलेंथ। आफ्टर डैट यहाँ से जो ये ट्रफ है तो यहाँ से यहाँ ले तो इसको भी बोलेंगे 2 सक्सेसिव। आजू बाजू वाला जो ट्रफ है मतलब यहाँ, तो उसको कितना लेंथ हुआ तो उसको बोले कितना लेंथ प्रोड्यूस है तो उसको बोलेंगे वेवलेंथ। और जरूरी नहीं केवल क्रस्ट ट्रफ, जरूर ये भी यहाँ से और यहाँ ले तो इसको भी हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ बोलेंगे। जो सी से डी ले उसको बोलेंगे हम लोग वेवलेंथ। आफ्टर डैट इट एसआई यूनिट इज मीटर, और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। आफ्टर डैट इट रिप्रेजेंटेड बाय ये लैम्बडा है, ये साइन लैम्बडा है। आफ्टर ये रिप्रेजेंट किया था लैम्बडा से, तो हम लोग इसको जो ये 2 सक्सेसिव क्रस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं, तो इसको लैम्बडा बोलेंगे। आफ्टर डैट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आफ्टर डैट देखिए टाइम पीरियड हम लोग किसे कहेंगे? तो टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट वेवलेंथ इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। कितना समय लगा एक लैम्बडा यानी जो वेवलेंथ है कि वेवलेंथ कितना समय लगा उससे बोलेंगे टाइम पीरियड। मान लेते हैं ये हमारा ये मान लेते हैं यहाँ हमारा यहाँ से यहाँ ही तो वेवलेंथ हुआ, तो हमारा जो यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ से जाने में ही यहाँ तक ए पॉइंट सी से जाने में डी पॉइंट में कितना समय कितना टाइम लगा, कितना मिनट कितना सेकेंड लगा कितना मिनट लगा, उसी को बोलेंगे हम लोग टाइम पीरियड। आफ्टर डेट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डैट इट रिप्रेजेंट बाय टी, और इसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोगों ने कुछ ही सेकंड में पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी किसे किया जाता है और टाइम पीरियड इसे कहा जाता है। तो इसमें कुछ रिलेशंस होता है ये दोनों के बीच में, तो हम लोग देखते हैं कि रिलेशंस क्या होता है। तो इन टी सेकेंड मतलब टाइम पीरियड में इन टाइम को टी से डिनोट किया जाता है, टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया जाता है। इन टी सेकेंड नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है, सॉरी यहाँ पे वेवलेंथ होगा प्रोड्यूस 1 होगा। तो यहाँ पे इन टी सेकेंड नंबर ऑफ वेवलेंथ 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो यही टी सेकेंड को अगर हम 1 सेकेंड में अगर करेंगे इन 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ क्या होगा? तो 1/t होगा। अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता है तो आप हमको बोल दीजिएगा, हम अगले वीडियो में बना के आपको बता देंगे। आफ्टर डैट देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखा था कि इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ वेवलेंथ 1/t होगा। उसके बाद देखिए
देखिए हम लोग ने कुछ ही सेकंड में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं जो नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। तो वेवलेंथ हमारा इतना प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेकंड में, तो हम लोग इसको देयरफॉर हम लोग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t बोल सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड उसे कहेंगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ले, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, बट ये गलत है। आपको बोलना होगा मैक्सिमम, क्योंकि देखिए मान लेते हैं ये हमारा हुआ, या मान लेते हैं या ये तो हमारा मीन पोजीशन है और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। आफ्टर दैट देखिए मीन और ये एक्सट्रीम है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये मीन है, ये मीन और एक्सट्रीम है, तो यहाँ द डिस्टेंस बिटवीन ये भी तो हम इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, बट इसको हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि मैक्सिमम हमको डिस्टेंस निकालना था। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए सबसे ऊपर वाला लेयर क्रिस्ट को छूना होगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे, तो ये इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो इसी को बोलेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन। आफ्टर दैट स्पीड वेव इजकल टू हम लोग को पता है कि वेवलेंथ अपॉन टाइम। हम लोग जिस प्रकार स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे वेवलेंथ अपॉन टाइम रहता है। तो आफ्टर दैट हम लोग को ये भी मालूम है कि स्पीड को v से डिनोट किया जाता है और वेवलेंथ को लैम्बडा और टाइम को t। आफ्टर दैट देखिए ये हो गया। उसके बाद v इजकल टू हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लैम्बडा इंटू 1/t। क्यों लिखेंगे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। हम लोग लैम्बडा इजकल टू v इजकल टू लैम्बडा अपॉन टी होता है। तो अगर हम इसको लैम्बडा इंटू 1/t ही करेंगे, तो इसको इंटू करेंगे तो भी हमारा लैम्बडा बाई टी ही आएगा। तो इसी प्रकार हम लोग को इसी 1/t करते हैं, क्योंकि हमें एक नया फार्मूला को डिराइव करना है। तो हमारे ये तो फार्मूला बन ही गया, साथ में हमारा एक और नया फार्मूला बनेगा, क्योंकि 1/t इजकल टू हमने कुछ ही सेकंड में पहले बताया था फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम इसको 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी रख देंगे, क्योंकि ये 1/t इजकल टू फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी होगा। तो वेलोसिटी इजकल टू वेलोसिटी इजकल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। तो हमारे एक नया फार्मूला बन गया v इजकल टू लैम्बडा और इंटू न्यू हो जाएगा। तो ये हमारा एक नया सा फार्मूला बन गया, जिसे आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसी से नंबरिकल्स आते हैं। आफ्टर डैट हम लोग देखते हैं फिगर ऑफ ट्रांसवर्स वेव पूरे डिटेल से। तो फिगर ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये जो हमारा हुआ कोई भी वाल होगा या ऑब्स्टेकल होगा, तो इसको हम बोलेंगे ओरिजिन। और जो हमारे ये लाइन हुआ स्ट्रेट लाइन, उसको बोलेंगे मिड यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन बोलेंगे। और जो हमारे जो वेव ये क्रिएट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। आफ्टर डैट जो ऊपर वाला होगा और ये ऊपर वाला होगा, जो मीन पोजीशन के ऊपर वाला होगा उसको बोलेंगे क्रिस्ट, और जो नीचे वाला सबसे ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे ट्रफ। आफ्टर डैट इसको हो गया। उसके बाद जो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये हुआ आपका फिगर हुआ ट्रांसवर्स वेव का। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिए। उसके बाद फिगर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो फिगर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर हम इधर करेंगे, तो ये हमारा हुआ एगो, यहाँ पे कंप्रेसर हुआ, यहाँ रेरिफैक्सर हुआ। अगर आप इसमें भी अगर फिगर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिएगा, तो भी हमारे यहाँ पे बनेगा एक मीन पोजीशन, और बाकी सिमिलरली इसी प्रकार का है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।